पश्चिम बंगाल जो अब भी सुलग रहा है, जहां लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कल छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता बनर्जी की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद की घोषणा की है। बीजेपी का ये बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा, यानी 12 घंटों का ये बंद आह्वान किया गया है बीजेपी की तरफ से। आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्रों को बिना शर्त रिहा करे। वहीं मंगलवार को भी लाठी चार्ज की गई थी, छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इसे लेकर भी बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए थे। यहां भी पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज किया और जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में संघर्ष चलता रहा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही कार्रवाई करार दिया है। खबर आपने मुझसे जाना, अब इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। और चलिए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प भी देखने को मिली है। कई जगह टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी भिड़ंत हुई है, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद पर रूपा गांगुली ने कहा है कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि लोग बंद का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि बसें खाली जा रही है। इसका मतलब है कि लोग बंद का पालन कर रहे हैं। क्या आपने मुझे किसी को बंद का पालन करने के लिए मजबूर करते देखा है? पुलिस इन दिनों बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये तमाम बातें रूपा गांगुली के द्वारा कही गई है। अब इस पूरी खबर पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगी मेरी सहयोगी निम्मी सिन्हा। देखिए खाली खाली बस जा रहा है, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे हैं पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं, उनको देने दीजिए। वो बस देखिए 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में। मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 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 10 लोग एक बस में। आपको क्या लग रहा है रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका, किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया, जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए। और वो शायन जो है, जो ऑर्गेनाइज किए थे, उसको भी कल पुलिस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो उर्दी छोड़ते ना कभी न कभी तो उर्दी से अपने कपड़े में आते हैं, तब वो अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है? उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है। उनको शर्म नहीं आती? नहीं आती। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। और पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद पर राजनीति भी तेज हो गई है, जिस पर बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार हत्या मामले में हम सभी न्याय चाहते हैं। ममता बनर्जी भी न्याय चाहती हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, मामला अब सीबीआई के हाथ में है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी यहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए यहां पर आरोप हो रहा है कि बीजेपी यहां पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। कल उन्होंने पुलिस पर हमला किया और आज उन्होंने बंद बुलाया है। बंगाल में सब कुछ सामान्य है। तो देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। टीएमसी जहाँ एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, तो वहीं बीजेपी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के दौरान, बंद के दौरान
बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर गोलीबारी की गई है, बमबारी की गई है। लॉकेट चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है, एक बीजेपी नेता घायल भी हो गए हैं। तो लगातार पूरी राजनीति जो है इस मामले के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ये जो भाजपा का जो बंद का कॉल है वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजी और केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस, पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है। और न्याय की बात तो की जा रही है, लेकिन न्याय को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, क्या वाकई टीएमसी उसे उठा रही है? क्या ममता बनर्जी ने नाम के अनुरूप ममता दिखाने की कोशिश की? ये ऐसे सवाल हैं जो ज्वलंत हैं। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए था, मुद्दा सामाजिक होना चाहिए था। देश भर के लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन टीएमसी जरा अपने दिल को ढूंढ कर देखे, दिल को कचोट कर देखे कि क्या वाकई वो डॉक्टर बिटिया की न्याय के रास्ते में सही तरह से खड़ी है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। सोचने का विषय है।